पैरालाइसिस जिसे पक्षाघात कहते हैं यानी लकवा मार जाना, मेनली ये क्यों होता है? देखिए, हमारा शरीर वात पित्त कफ 3 दोषों से मिलकर बना है। जब इसमें दूषित वात और कफ बिगड़ जाता है उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो दूषित कफ होता है वो वात को आवृत कर लेता है। मेन इसके कॉज क्या होते हैं? असात्म्य भोजन, मतलब आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, बेकार बाहर का जंक फूड वगैरह खा रहे हैं। विषम आहार का मतलब होता है दूध के साथ मछली खा रहे हैं, दूध के साथ दही खा रहे हैं, या दूध के साथ कुछ सब्जी वगैरह का आहार ले रहे हैं, या फिर आप कुछ विषम आहार खा रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक के साथ जंक फूड खा रहे हैं, या फिर आप खाना ही नहीं खा रहे, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप फास्ट रख रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। देर रात तक जागने की वजह से होता है। लॉन्ग टाइम तक आप किसी के साथ मैथुन कर रहे हैं, सेक्स में इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से हो सकता है। मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो वात के बढ़ने से होती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपकी बॉडी के अंदर आम बन गया है। कहने का मतलब है कि आपका कॉन्स्टिपेशन इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से आप जो भी खा रहे हो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी वो क्रॉनिक हमारे शरीर की 7 धातु को डिस्टर्ब करता है। उससे भी पैरालिसिस के अटैक्स होते हुए देखे गए। इसके अलावा क्या है, अगर आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे काम, क्रोध, चिंता, स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, आपके घर में किसी की डेथ हो रही है तो आप लगातार ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब वात बढ़ने के जितने भी कॉजेज़ होते हैं उन सब की वजह से ये हो सकता है। कई कबार देखा है कि हेड इंजरी हो गई है तो पर्टिकुलर किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर लग गई है, वाइटल पॉइंट्स के में लग गई है, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस अटैक होता है। या हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान का मतलब होता है वाइटल ऑर्गन, जिसमें चोट लगने से या फिर तो पैरालिसिस हो जाता है, या फिर इंसान मर जाता है, या फिर उसको लॉन्ग लास्टिंग कोई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उस स्थान पे लगने के कारण भी हमें पैरालिसिस के अटैक्स आ सकते हैं। तो ये मेन इसके कॉज हो गए। मेनली इसके अंदर क्या होता है कि वात की वृद्धि हो जाती है। वात की वृद्धि होने के कारण क्या होता है, ये सिरा और स्नायु यानी वेन और जो कार्टिलेट्स होते हैं उनको सुखा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं। पूरी वेन और आर्टरी को, वेन और स्नायु को यानी कार्टिलेज को सुखाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर क्रिया और मतलब यानी सेंसेशन पूरी तरीके से लॉस हो जाता है और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसकी वजह से ये जो मेन सिम्टम्स हैं वो पैरालिसिस के हैं। मतलब पैरालिसिस का मैं संप्राप्ति के अंदर बताया गया है कि ये होता है। सिम्टम्स आपको पता है सबको कि पैरालिसिस के पेशेंट का सिम्टम्स क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे अगर किसी के आधे भाग के अंदर पैरालिसिस हुआ है, पैरालिसिस का अटैक आया, तो उसका जो ये वाला पार्ट है, मतलब जैसे आप फेस मान लो तो आंखें नीचे की तरफ टिल हो जाएगी, लिप्स इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएंगे, जॉ लॉक हो जाएगा, सलाइवा निकलती रहेगी अगर पर्टिकुलर फेशियल पैरालिसिस है तो उसे। अगर पूरे हाफ बॉडी के अंदर हुआ है यानी इस वाले पार्ट के अंदर हुआ है तो हाथ पैर वहाँ के काम करना बंद कर देते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है, सुन्नता आ जाती है, और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाने की वजह से मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है अपना वो काम करना बंद कर देता है, उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होती है। एक्टिविटी नहीं होने की वजह से जब कोई भी ऑर्गन पड़ा रहेगा तो उसमें क्या होता है, सोस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें एक पतलापन आ जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो पैरालिसिस के मेन सिम्टम्स होते हैं। एंड पैरालिसिस के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती है। अब बात करते हैं मेन इसकी चिकित्सा की। इसकी चिकित्सा डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना क्रॉनिक है, पेशेंट की डिजीज़ कितनी क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है। इस तरह के पेशेंट के अंदर क्या होता है, मेनली पंचकर्मा काम करता है। और किसी भी तरह का पैरालिसिस हो, चाहे फेशियल पैरालिसिस हो, हेमिप्लेजिया पैरालिसिस हो, या फिर हाफ बॉडी का हो, मतलब नीचे के दोनों पैर का पैरालिसिस हो, इसमें बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है एंड पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर इस तरह का पेशेंट होता है तो उसको सर्वांग स्नेहन किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से, जैसे प्रसारणी तेल हो गया या अश्वगंधादि बला तेल हो गया, उसे पूरी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। और उसी ऑयल को अनुवासन बस्ती यानी 30 to 50 ml तक हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं पर डे, या फिर अल्टरनेट फॉर्म में भी दे सकते हैं हम, पर वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो उसमें बस्ती बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। आपको सबसे पहले उसको स्नेहन करवाना है यानी पूरी बॉडी की बॉडी मसाज होनी चाहिए। सेकंड, आप मेडिकेटेड स्टीम दे सकते हैं जिसके अंदर आक, धतूरा पत्र और एरंड के पत्ते ये सब कुछ मिलाकर उसको आप स्टीम दे सकते हैं। तीसरी मैंने बस्ती आपको बता ही दी कि आपको बस्ती अश्वगंधादि बला तेल की देनी है 50, 60, 70 ml, जितनी भी आपको डॉक्टर डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है कि पेशेंट की बस्ती यानी एनस में ऑयल जाने के बाद में कितनी देर तक वो उसको होल्ड कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बस्ती उनको दी जाती है। और इसके अलावा कोई एसोसिएट सिम्टम्स तो नहीं है उसको। मेनली अगर हम मेडिसिन की बात करें तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, पर जब तक हमारे पास पेशेंट नहीं होता तो हम उसको कौन सी मेडिसिन चलानी है ये हम प्रॉपर वे में नहीं बता सकते हैं। पर अगर आपके घर में इस तरह का पेशेंट है तो आप अपने पास के आयुर्वेद के किसी वैद्य के पास जाके जरूर कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। पैरालिसिस का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि पैरालिसिस के पेशेंट ठीक नहीं होते, 101% ठीक होते हैं।
सो डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर पेशेंट और उसके घर वालों में पेशेंस कितना है, क्योंकि इस पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगता है। इसके साथ हम फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज भी करवाते हैं, वो भी उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मेनली इसकी कुछ मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ जो मैं जनरल प्रैक्टिस में यूज़ में लेती हूँ। अश्वगंधादिस और 10 मुलारिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में देती हूँ 20 ml आफ्टर टेकिंग मील। ठीक है, उसके बाद में मैं इनको दे सकती हूँ जब इनकी बॉडी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो। मांस बलादी क्वाथ जो होता है वो शरीर के अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, मांसपेशियों को बढ़ाता है। तो ये मांस बलादी क्वाथ 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में आप ले सकते हैं। समीर पन्ना रस में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर पेशेंट पित्त प्रकृति का नहीं है तो अग्नि टुंडी वटी सिराओं पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अग्नि टुंडी वटी हम 2-2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में दे सकते हैं। और जब पेशेंट आता है उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस आपको एक मैसेज मेरी इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ कि पैरालाइसिस का ट्रीटमेंट, लकवा मार गया है आपके किसी इस फैमिली मेम्बर में या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा पेशेंट है, तो आप इतना विश्वास रखें कि उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है, वो भी पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच।